सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नेहा और बुआ का नमस्कार। और भाई आज स्वागत के साथ साथ हम जिनको लेकर हाजिर हैं उनके बारे में बता दिया जाए। जी बिल्कुल। तो आज हमारे साथ सखी विशेष में होंगी चामी मुर्मू जी। इन्होंने पौधारोपण के लिए बहुत कार्य किया। इनके बारे में हम आगे भी जानेंगे क्योंकि साथ ही आज और एक विषय है जो है विश्व जल दिवस। जी हाँ, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। तो बस इसी आधार पर विश्व जल दिवस हम मनाएंगे और जल के महत्व के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही बुआ जी एक और विषय है जिसे हम कभी-कभी बड़ा अनुपयोगी समझते हैं, जैसे कि ढक्कन। भाई देखो, केवल एक विषय नहीं है ये, तो ढक्कन के कलात्मक उपयोग पर हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके संग आज व्यंजन विधि है और होली आने वाली है। तो बस ये हमारा होली वाले दिन फिर कार्यक्रम होगा, लेकिन आज हम कुछ ऐसे व्यंजन बताएंगे जो आप उस दिन अच्छे से बना सकें और होली बहुत अच्छी तरह से मना सकें। बिल्कुल। तो क्यों ना पहले एक गीत सुन ले। क्या बात है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भाई कहीं धूप कहीं छाँव, तो कभी ऐसा भी होता है, और जब धूप रहती है तो हम छाँव की तलाश करते हैं, वैसे छाँव रहती है तो धूप की भी तलाश करते हैं, लेकिन फिलहाल बात हो रही है छाँव की।
जी जी, छाँव का बिल्कुल। मतलब ही हो जाता है सुकून, कहीं कोई शीतलता, बड़े जी। आनंद की अनुभूति, और जी। इसके लिए जरूरी है वृक्ष, क्योंकि बिल्कुल। उसकी जो शीतलता होती है वो बिल्कुल अलग होती है ना। बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी। आज हम ऐसी ही एक वृक्ष मित्र महिला, जिन्हें लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, और ये है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली चार्मी मुर्मू जी के बारे में। और इनका जीवन जो है जनजातीय पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के नाम पर रहा है, और इन्होंने 3000 महिला समूह बनाकर 30,000 लोगों को रोजगार दिलवाया। एक तरह से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई जी। अपनी क्षेत्र में। चामी मुर्मू ने बागराई साई गांव में सहयोगी महिला इस संस्था का सहयोगी महिला इस नाम से एक गठन किया संस्था का, और इनकी संख्या अब तक 720 हेक्टेयर भूमि पर 30 लाख पौधे लगाए हैं। और पौधारोपण के लिए चामी मुर्मू जी को वर्ष 1996 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यही बात हमारी साथी भी लिख रही हैं कि भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनका जन्म 1973 में हुआ था। भारत में पेड़ लगाने के लिए जानी जाती हैं। 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने तक उन्होंने भारत में, इन्होंने लिखा है वही 25 लाख, और हम अब तक संख्या और बढ़ गई है, 30 लाख हो गई है। चुका है। तो हमारी जी। साथी लिख रही हैं कि उस समय इन्होंने 25 लाख तक वृक्ष लगाए थे। जी। और चामी मुर्मू जी का जन्म सरायकेला खरसावा जिले के राजनगर ब्लॉक के बागराई साई गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब आदि से बड़ा लगाव था। इनके इस प्रकृति प्रेम ने ही इन्हें पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। लकड़ियों की अवैध कटाई और नक्सल गतिविधियों से सुरक्षा को लेकर चामी कई सालों से काम कर रही हैं, जिसके चलते 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति जी यानी कि श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो भाई ऐसी जो है प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में हम बातचीत करते रहेंगे, और एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं, मैं
तो भाई मन झूमे गाए, तो भाई ये मौसम ही कुछ ऐसा है। होली जब आ जाती है ना, फागुन की जो बयार चलती है तो सबका मन ऐसे ही झूमता है, गाता है। और पहले तो कहते हैं ना प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाती थी। जी जी। और गुलाब, अरे जो टेसू का फूल होता था, टेसू हो गया, गुड़हल हो गए, ऐसे कुछ फूल, बहुत सारी चीजों जी के, जी। गुलाब के भी पंखुड़ी के जो जल होते हैं उनसे भी बहुत सारे लोग छिड़काव करते हैं शाम को। तो बात जरूरत वही हो गई कि पौधों की कितनी जरूरत है। और हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे चामी मुर्मू जी के बारे में। तो सन 1990 में पौधारोपण टेक्निक इन्होंने सीखी, जिसके बाद इन्होंने पौधारोपण की शुरुआत कर दी। अब अकेले तो ये कार्य करना संभव नहीं था, इसलिए स्वयं सहायता ग्रुप बनाए इन्होंने। और ऐसा करते करते 3000 महिलाओं की टीम तैयार हो गई। और फिर इन्होंने खाली जमीन हो या बंजर जमीन हो, सड़कों के किनारे हो, नहरों के किनारे हो, सभी जगह पौधे और पेड़ लगाना शुरू कर दिया। तो भाई देखो, ऐसा जैसे तुम बता रही हो तो बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं था, है ना बहुरिया? तो पौधे लगाने का ये काम मुश्किल तो है ही। लोग बहुत सारी चीजें ऐसी थी, नाम रखते थे कि ये काम भी कोई काम करने जैसा है क्या। और उसके संग संग जैसे ही हम लोगों ने बात की कि जो बहुत सारे और लोग जो होते हैं, विरोधी तत्व होते हैं, खासतौर से बहुत उग्रवादी लोग होते हैं, उनके सामने ये काम करना बहुत मुश्किल था। तो लेकिन जो लोग लगाए गए पौधे थे उसको काट कर फेंकते थे, लेकिन इनके लगाए हुए पौधे लोग काट कर फेंक देते थे माफिया लोग। लेकिन फिर वो भी हिम्मत नहीं हारी और अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ती रही, और वही जो है उनको आज इस मकाम पर लेकर आया है। बिल्कुल सही। बुआ जी, एक ब्रेक ले लें हम? हाँ बिल्कुल। तो भाई अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हो गए। आ गई हो ना तुम बहुरिया? हाँ बिल्कुल, यही हूँ। तो बुआ जी, हम ये बात कर रहे थे कि इन्होंने अपना लक्ष्य कभी भटकने नहीं दिया। इसीलिए इन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने का भी निश्चय किया। अपने एक साक्षात्कार के दौरान चामी मुर्मू जी ने यह भी बताया कि मदर टेरेसा जी इनकी आदर्श बनी। चार्मी का मानना है कि पूरा समाज ही मेरा परिवार है और मुझे इनके लिए ही काम करना है। तो भाई इतना विशाल दृष्टिकोण जब रहेगा तो जाहिर है कि छोटी मोटी जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हलवा लगेंगे, फूल जैसी लगेंगी। और वही इन्होंने भी किया। इनके इसी सामाजिक योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया, 2024 के लिए चुना गया। और चामी जी का कहना है कि समाज को बेहतर करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, और युवाओं ने अगर पर्यावरण बचाने में साथ दिया तो ये एक बहुत बेहतर समाज हम बना पाएंगे। तो भाई यहाँ से हम भी इस आह्वान करते हैं अपने युवा साथियों से जो भी हमारे हैं। और खास तौर से ऐसा है कि युवा साथियों की तो चलिए बात हम इसलिए कह रहे हैं कि चामी जी ने कहा है, लेकिन किसी भी उम्र में कोई भी काम करना असंभव नहीं है। जरूरत है कि बस हिम्मत रखिए, मन बनाइए और आगे बढ़ चलिए। और इसमें अगर लोगों का साथ मिल जाए तो फिर तो और ही अच्छा हो जाता है। साथ ऐसे नहीं मिलेगा जब तक कि आप नहीं कहेंगे कि आप आगे आइए और कोई रास्ता दिखाइए या कोई आप लक्ष्य निर्धारित करेंगी, तो उस तरह के लोग जो हैं उसके महत्व को समझते हुए जरूर आगे आएंगे। तो आगे आने की बात तो बहुत सारी है, लेकिन फिलहाल जो है ना, होली में जब हम खेलना शुरू करेंगे होली, ये बताओ कि तुम क्या क्या तैयारी कर सकती हो, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या बचपन से हमारे साथी करते आ रहे हैं, वो तो हमारे साथी बताएंगे। बुआ जी, जब हम छोटे थे ना तब तो हमें लगता था कि बस पानी वाली होली ही होली होती है। और उसके बिना मजा ही नहीं आता था। और ऐसा लगता था पानी की कमी हुआ करती थी, कभी कभी गर्मियों में थोड़ा कम पानी आता था तो लगता था अरे होली कैसे खेलेंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए ना तो समझ में आने लगा कि बिना पानी के भी सूखी होली भी बहुत अच्छे से खेली जा सकती है, या कम पानी इस्तेमाल करके सिर्फ कलर को गीला कर लिया और लगा दिया, तो इस तरह से भी काफी अच्छे से होली को हम खेल सकते हैं। और पूरा तो हम भी कह रहे हैं कि भाई आज विश्व जल दिवस है ना। जी आज विश्व जल दिवस है। तो भाई देखो, ऐसा है कि इसको संभालना बहुत जरूरी है, और ये दिवस हम इसीलिए मनाते हैं कि हम उसके महत्व को समझें, बाकी लोगों को भी समझाएं। और खास करके ये बात इसलिए सामने आई थी क्योंकि सन 1992 के समय की बात है, जब पीने का जल दूषित होने लगा था। तो
चूंकि इसके प्रति भी जागरूकता आए कि हम जल को सुरक्षित कैसे रखें, पीने का पानी लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया कराया जा सके, इसलिए और लोगों को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके, इस उद्देश्य से ही इस विश्व जल दिवस को मनाया जाने लगा, जिसकी शुरुआत सन 1993 से की गई थी। जी। और इस बार की जो थीम है वो है, क्या है? लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए जल का उपयोग। तो भाई शांति के लिए जल का उपयोग तो कीजिए, लेकिन हम फिर आ जाते हैं होली के त्योहार की बात पर कि होली भी खेलें तो थोड़ा सा, वैसे कहते हैं कि हुड़दंग का त्योहार है और खूब लोग मलंग होकर घूमते हैं, नाचते हैं, लेकिन थोड़ा सा शांति भी रखें जी। और गीत भी सुनेंगे जी, है ना? सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। तो भाई ऐसा है कि इस बार जब शांति की बात हुई है कि शांति के लिए जल का उपयोग, ये इस बार की थीम है जल दिवस की। लेकिन होली का जब त्योहार है और जब उसमें बात आती है, हमारे साथी ने उन्होंने शुरू भी कर दिया कि भाई बचपन में वाकई हमें पानी वाली ही होली अच्छी लगती थी। हाँ। और भी बहुत तरीके की चीजें हैं, लोगों को अलग अलग ढंग से मनाना में मजा आता है। लेकिन फिर भी जब इस बार शांति की है तो कुछ शांति से मनाया जाए और कुछ पानी की बचत भी की जाए। लेकिन ये थीम रखने के पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा ना। जी बुआ जी, असल में बात ऐसी है कि जैसा हम सब जानते हैं कि इस धरती पर 70% जल पाया जाता है, लेकिन इस 70 में से पीने लायक सिर्फ 3% है। अब इतना सा पानी हम पूरी दुनिया को मिलकर उपयोग में लाना है। ऐसे में जितना जल पीने योग्य है उसका मिलजुल कर बंटवारा होना चाहिए। लेकिन अगर इस पानी का बंटवारा
अच्छे तरीके से किया गया और सही तरीके से किया गया तो ये शांति का एक उपकरण बन सकता है। लेकिन अगर इस पानी का बंटवारा गलत तरीके से हुआ तो यही जल भिन्न भिन्न देशों के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है, यानी कि शांति भंग हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और वैसे अक्सर हम सब बातें भी यही करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो वो जल को लेकर ही होगा, तो ऐसी स्थिति न आए, सभी देशों में आपस में शांति बनी रहे, सौहार्द का वातावरण बना रहे, शायद इसीलिए ये सोचकर इसको रखा गया है ताकि दुनिया में कोई भी पीछे न रह जाए, जो भी मिले सबको बराबर से मिले और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक उत्प्रेरक बन सके पानी। यही ये थीम को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि नहीं? जी बिल्कुल बुआ जी। और साथ ही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि ये निर्विवादित सत्य है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति जल में हुई है। वैज्ञानिक अब पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर पहले पानी की खोज को प्राथमिकता देते हैं। पानी के बिना जीवन जीवित ही नहीं रहेगा। इसी कारणवश अधिकांश संस्कृतियां नदी के पानी के किनारे विकसित हुई हैं। इस प्रकार जल ही जीवन है का अर्थ सार्थक है। दुनिया में 99% पानी महासागरों, नदियों, झीलों, झरनों आदि के अनुरूप है। तो इसी तरह इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है, पानी जल की कीमत जब नहीं मिलता या दूर से लाना पड़ता है तब पता चलती है। पानी से धान उगाने वाले कितनी मेहनत करते हैं, जो कि जरूरी है। पानी ही जीवन का अभिन्न अंग है। घर के सारे काम पानी के बगैर नहीं हो सकते। बातें बहुत सी हमेशा होती हैं, अमल कितना होता है इस पर देखना पड़ेगा। जी बुआ जी, बातें तो बहुत सारी हैं। और इस बार जब जैसे कि फिर बात होती है कि हर बार होली खेलने की बात में लगता है कि बहुत ज्यादा पानी खर्च होगा। हाँ। तो हम अगर उसकी पहले से तैयारी कर लें, यानी कि रंग लगवाने से पहले, लगाने के संग संग लगवाने के पहले, बचपन से जो हम लोग खूब तेल अम्मा लगा देती थी हम लोगों की, खूब अच्छे से पहले सारी जगह अंग में लगा दिया जाता था, बालों में अच्छे से चंपी कर दी जाती थी। तो वो करवा लीजिए, खुद भी कर लीजिए, बच्चों की भी कर दीजिए, ताकि रंग छुड़ाने में बहुत ज्यादा पानी ना खर्च हो। बिल्कुल। इसके अलावा बुआ जी हम ये भी कर सकते हैं कि हम जितना ज्यादा सूखे रंगों का इस्तेमाल करेंगे वो छुड़ाने में भी आसानी जाती है, क्योंकि पहले खेलते वक्त भी पानी का इस्तेमाल से हम बच सकते हैं, मतलब पानी का व्यय होने से बच सकते हैं, और नहाते समय भी बच सकते हैं। बिल्कुल। और उसको सूखे से ही छुड़ाना चाहिए, नहीं तो बहुत जलन होने लगती है। इसके संग संग बालों पर आप टोपी आदि पहन सकते हैं, या हमारी बहनें जो हैं हम लोग खुद स्कार्फ बांध सकते हैं, या उसको बांध सकते हैं जैसे कि हम बाल धोने के बाद करते हैं वैसे। क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं, जल का महत्व हम राजस्थान वासियों से ज्यादा कौन जान सकता है। लेकिन दुखद पहलू है कि जब साधनों से जल की उपलब्धता सहज और सरल हो गई है, लोग जल संरक्षण का महत्व भूल गए। हजारों वर्षों से हमारे ग्रंथों में भी जल को देवता का स्थान मिला है। इसे सम्मान देने और मर्यादित उपयोग की बात कही गई है। जी। और इसके साथ ही बुआ जी एक बात और है कि जब भी हम जल के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमें मुफ्त में मिला है ना, इफरात है। हाँ बिल्कुल। हमें जब 24 घंटे हमारे घरों में पानी आता है तो हमें लगता है ये तो हमें मुफ्त में मिल रहा है। यही अगर हमें होली खेलना है और अगर मम्मी पापा कह दें कि होली खेलने के लिए पानी तुमको दूर से भर के लाना है, तो क्या हम इतना व्यय करेंगे पानी का? करेंगे हम होली खेलेंगे ही नहीं। कुछ लोग कह देंगे हमें होली खेलना ही नहीं है ना। तो भाई ऐसा ही हो रहा है। लेकिन भाई त्योहार है, रीति रिवाज भी मनाने हैं, एक सामाजिक सरोकार की बात है होली खेलना मनाना। तो वो इस पर हम और भी अभी बातें करेंगे। हमारे साथी भी लिखकर भेजे कि किस तरह से बचत कर सकते हैं होली के समय में। फिलहाल हम उनको उपहार के स्वरूप गीत सुनवाते हैं। बिल्कुल। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है,
जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो भाई अब समय हो गया है बहुरिया एक अंतराल का, तो ले लेते हैं एक अंतराल। जी। तो भाई अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हो गए और आप सुन रहे हैं दोस्तों कार्यक्रम सखी सहेली। हमारे जी साथ हमारे साथ में हैं, संग में हैं, बहुरिया हैं, हमारी नेहा बहुरिया जी। और हम लोग होली खेलने की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी पानी की बचत की भी बात कर रहे थे। जी जी, सिर्फ होली पर ही नहीं, हमें और भी समय पानी की बचत का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अमूमन हमारे घर पे होता है, हम ब्रश करते समय या हाथ धोते समय पूरे नल को चालू रखते हैं। दाढ़ी करते समय अक्सर पुरुषों को देखा गया है, या फिर महिलाएं बर्तन
बर्तन धो रही हैं कभी, तो पूरे समय नल चालू रहता है, तो जिसे बीच बीच में हम बंद कर सकते हैं जब जरूरत ना हो, और जब जरूरत हो तो खोल लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। और ये नहाते समय भी इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि आप सीधे नल से न नहाएं, बल्कि बाल्टी में पानी ले लें और मग से नहाएंगे तो इस बात में भी पानी की बचत हो जाएगी। और इन चीजों का ख्याल रखें, है कि जी। इसके अलावा शौचालय में पानी डालने के लिए खारे पानी यानी कि समुद्र का जो पानी होता है या फिर बरसात का जो पानी है उसे इकट्ठा कर लें और उसका उपयोग करें। बिल्कुल सही बात है। सिंचाई की बात जब आती है तो ड्रिप सिंचाई जो होती है उससे बहुत अच्छी से सिंचाई भी अच्छी हो जाती है और पानी भी कम खर्च होता है। और लगभग यही चीज जो होती है जो आजकल जैसे पाइप में आगे वो स्प्रे जैसा लग भी जाता है। हाँ, तो आपको हाँ। कोई भी सफाई करनी है, कहीं भी धोना है, घर में भी आपको लॉन पौधों आदि में पानी देना है, तो उस तरीके के जो स्प्रे होते हैं उनका प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मिट्टी उससे खिसकती भी नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हर तरह से ये लाभ की बात है। जी। और बुआ जी, एक नए तरीके के बेसिन भी अब आए हुए हैं, कई बार कुछ वीडियोस में देखने में मिलते हैं, जो सीधे आपके शौचालय से जुड़े हुए होते हैं। जी हाँ। तो आप जो हाथ धोने का पानी इस्तेमाल होता है या ब्रश के लिए जो भी हम बेसिन में हाथ धोते हैं उसका पानी बचता है, वो पूरा पानी शौचालय में उपयोग में आ जाता जी है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। रेन हार्वेस्टिंग की बात हम लोग अक्सर करते हैं पानी की बचत के लिए, तो उसका भी प्लांट अगर आप तैयार करवा सकते हैं अपने घर में और सुविधा है, बारिश होती है आपके इलाके में, तो जरूर उसको करिए। इन सब चीजों का ख्याल रखिए। और जब मौसम हो होली का तो हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि त्योहार भी मनाइए, लेकिन बराबर से इस बात का ख्याल रखिए कि पानी की बचत होती रहे और हमारे स्वास्थ्य की भी बचत होती रहे। जब त्योहार आता है ना ये होली का, तो त्वचा की जो है बड़ी दुर्दशा हो जाती है। जी। अक्सर होता यूं है कि रंग तो जो एक बार लग गया है चलो ठीक है, लेकिन जब हम उसे घिस घिस के निकालते हैं उससे हमारी त्वचा पे जो जलन होना शुरू होती है या फिर कभी खुजली आने लगती है, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। नहीं छुड़ाना चाहिए। नहीं छुड़ाना चाहिए, पर उससे पहले तेल लगा लीजिए। अगर तेल लगाएंगे तो घिसना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक बात और है कि पानी की बात हो रही है तो बचत में ही आता है कि पहले रंगों को आप उबटन लगाकर छुड़ाएं पहले, और वो लगभग सूखा छुड़ाना ही हो जाएगा। उबटन लगा लेंगे जो कि हम लोग आटा और तेल डालकर उससे लगा के और उससे छुड़ा लेते हैं, तो काफी 20% तक या बल्कि 50% तक वो छूट जाएगा। उसके बाद चाहे तो नींबू लगा लीजिए, उससे भी छूट जाएगा। तो इस तरह से फिर पानी की भी बचत होगी और आपकी त्वचा भी बची रहेगी। और एक बात और है बहुरिया, हमें ये लगता है कि क्या जरूरी है कि आप एक ही दिन सब छुड़ा दें, एक आध हफ्ते तक लगा रहे, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है लोगों को। हाँ, लगना चाहिए ना कि होली खेली है। तो चलो, बात जब बहुत अच्छी चल रही है तो एक गीत सुनते हैं ना। जी। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। रात ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये भीगी रात ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी
टूटती हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो, तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू, हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। तो क्या मतलब है, पानी वहाँ भी बचाना चाहिए। जुल्फ में पानी हो तो उसको भी संभाल कर रखिए, कुछ ऐसी ही बात लगती है। वैसे देखो होली है तो कहते हैं ना कि अगर बुरा ना मानो, होली है, हम कुछ भी बोला जा सकता है जी। और इसका फायदा भी बहुत सारे लोग उठाते हैं, लेकिन कृपया आप ना उठाएं जी। वृद्धों का, बच्चों का ख्याल करें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इस पर हम अभी बाद में भी बात करते रहेंगे। जी, जी। क्योंकि पहले लेकिन इस पर बात कर लेते हैं। तुम कुछ बड़ी अच्छी सी चीज लेकर आई हो ना कि ढक्कन जो होते हैं तरह तरीके की, तो उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। जब हम रंगों की, होली की बात करते हैं तो रंग बिरंगी ढक्कनों से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बुआ जी, अक्सर ना हम देखते हैं कि लोग ना एक दूसरे को ढक्कन शब्द का इस्तेमाल ऐसा दिमागी तौर पर कमजोर बताने के लिए करते हैं, जबकि ये ढक्कन भी उतना अनुपयोगी नहीं है जितना कि हम समझते हैं। ढक्कन से भी कई तरह की कलात्मक उपयोग में ढक्कन को लाया जा सकता है, जैसे कि ढक्कन से स्माइली बनाना। आजकल स्माइली, जब से व्हाट्सएप और ये सब आया है, स्माइली का बड़ा चलन है। तो इमोजी जो होते हैं, हम कहते हैं, तो उन्हें हम ढक्कनों पर तैयार कर सकते हैं। एक साइज के ढक्कन इकट्ठा कर लिए, उन पर मनचाहा रंग लगा लिया और कागज पर आंखें बनाकर पेंसिल से या कलर भरकर उन आंखों को और स्माइल बनाकर, हंसी मुस्कान जिसे हम कहते हैं, और अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन को हम एक पन्ने पर बनाकर उसे कटिंग करके और स्माइली पर लगा सकते हैं, ढक्कन पर लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन लगा सकते हैं, फिर उसका प्रयोग क्या करें ये बताओ। इसका प्रयोग हम जैसे आजकल बर्थडे पार्टीज में थीम रखी जाती है जन्मदिन पर, उसमें हम उन स्माइली को रख सकते हैं, या सजावट के तौर पर उन स्माइली का इस्तेमाल किया जा सकता है घरों में। इस स्माइली को तरह तरीके के जो होते हैं, आप चेहरे बनाकर एक बड़े से कार्डबोर्ड पर या किसी दफ्ती पर लगाकर उनको टेढ़े मेढ़े, उनके नीचे भी कुछ कुछ आप लिखकर स्लोगन अच्छे अच्छे उनको आप अपने किसी भी कमरे की दीवार पर लगा सकते हैं, या गैलरी आदि हो तो वहां पर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से जो होते हैं कि ट्रे भी तैयार की जा सकती है, बड़ी अच्छी सी, है ना। जी, कलर ट्रे, जैसा रंग घोलने के लिए अक्सर कुछ लोग ऐसा ट्रे लेते हैं, उसमें अलग अलग वो मिक्स होने के चांसेस होते हैं। तो अच्छा है कि हम उन ढक्कनों को एक ट्रे पर चिपका लें ताकि हम उसमें से आराम से रंगों को ले सकें। दिशा तुम्हें बतानी पड़ेगी, यानी कि जो ढक्कन का जो जी, सीधा रखा जाए। जी हाँ, यानी कि जैसे हम ढक्कन बंद करते हैं वैसे ही नहीं आपको चिपकाना, उसको उल्टा रखना है। जो तली है उसकी वो किसी आप ऐसे ही, जैसे ये बता रही हैं, ऐसी कोई पुरानी आपकी प्लेट हो या कोई ऐसी टीन की कोई बड़ा ढक्कन हो आपके पास टीन का, उस पर आप इनको चिपकाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। और 4, 6, 8 जितनी आपको जरूरत हो, जितने रंगों की, जिस तरीके की आप कलात्मक चीजें बनाते हो, वैसा ही आप ढक्कन लगाइए और उसको भी रंग लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। इसके अलावा बुआ जी, कलर ब्लॉक्स बनाकर ब्लॉक पेंटिंग भी की जा सकती है। जैसे ब्लॉक पेंटिंग के लिए एक फोम का टुकड़ा ले लिया, उसे चाहिए तो सितारे के आकार में या गोल आकार में, जो चाहा उस आकार में काट लिया और ढक्कन के समतल वाले भाग पर चिपका लिया। और बड़ा सा ढक्कन ले लिया ताकि हमारा जितना बड़ा हमने आकृति आकार बनाए हैं उतना बड़ा ढक्कन हो गया, और फिर उसे हम कलर में डिप करना जिसे कहते हैं वो करके, और कागज पे या दीवार पे या जहां भी हम पेंटिंग करना चाहते हैं वहां पर ब्लॉक पेंटिंग कर सकते हैं। ब्लॉक पेंटिंग तो चादरों पर की जा सकती है, साड़ी पर कर सकते हैं आप, और उसका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, फैब्रिक कलर से कर सकते हैं, वो रंग आपको देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जो ढक्कन लगे होंगे तो इससे आपको वो पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी वो ब्लॉक्स को, और इस तरीके से ब्लॉक बना सकते हैं।
जी। और ढक्कनों की जो डिजाइनर कटिंग की जा सकती है वो तो हो ही गया। उसके संग संग मोम जमाकर मोमबत्ती बनाई जा सकती है। जैसे ढक्कन हो, अगर छोटे भी हैं तो जैसे कि आजकल एल्युमिनियम के उसमें आते हैं मोमबत्तियां, वैसे इसमें मोम रख के उसमें नीचे बत्ती लगा के आप मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं। और उसे पानी के ऊपर तैरा सकते हैं। कोई गेस्ट आने वाले हैं, किसी अच्छी सी खूबसूरत सी प्लेट में उन ढक्कनों को पानी पर तैरा कर जिस तरह हम मोमबत्ती लगा सकते हैं, तो बड़ा सुंदर लगेगा। जो पानी, खुला हुआ पानी होगा, उसमें आप पंखुड़ियां डाल दीजिए पौधों की, अरे फूलों की, नहीं तो पत्तियां डाल दीजिए। और कोई आने वाला क्यों हो, अभी होली पर लोग मिलने आएंगे जाएंगे, आप तो आप अपने घर को सजाइए, उनके स्वागत के लिए तैयारी रंग बिरंगी फूलों के साथ, तो ये बड़ा ही सुंदर लगेगा। जी, अच्छे से डोंगे में या कोई भी हो तो उसकी तैयारी आप करते रहिए। फिलहाल और भी आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हमें बताइए लिखकर। हम एक गीत सुनवाते हैं आपको। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
देखो ऐसा है, थोड़ा मनन करिए, जल का जतन करिए, ऐसी भी बातें हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। लेकिन जो ढक्कन की बात हो रही है ना, उसमें बड़े मिले जुले से संदेश आ रहे हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि ढक्कन के कलात्मक उपयोग, भाई अक्सर ही लोग एक दूसरे से ये कहते सुने जाते हैं कि बड़े आदमी हो या ढक्कन, अबे अरे आदमी हो या ढक्कन, ये भी कहने वाले की कलाकारी है। लेकिन बोतलों पर लगने वाले ढक्कन और उनके भी कलात्मक उपयोग बड़ा ही आकर्षक विषय है। देखें और जाने भी तो जरा कि इनके कलात्मक उपयोग कैसे हो सकते हैं। ये कला ढक्कन पर उकेरने में बर्बाद होने वाले समय को कहीं लगाकर कुछ और ज्यादा उपलब्धि नहीं प्राप्त की जा सकती है क्या? तो भाई ऐसा है कि, और इन्होंने ही शायद लिखा था हमारे ख्याल से कि इन्होंने लिखा कि फिर बोतलों का क्या होगा, तो बोतलें ढक्कन विहीन हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बोतलें हट जाती हैं, गायब हो जाती हैं, उनके ढक्कन रह जाते हैं। या बहुत सारी शीशे की बोतलें होती हैं जिन पे हम कुछ पौधे आदि लगा देते हैं और उनके ढक्कन रह जाते हैं। ग्लास पेंटिंग लोग करते हैं, तो वो ढक्कन, और उनमें पौधे भी लगाते हैं पानी रख के, तो इस तरीके से उनका उपयोग होता है और ढक्कन रहते भी हैं। और कभी कभी जो प्लास्टिक की बोतलें एक बार इस्तेमाल करने वाली होती हैं, उनको तो हमें फेंकना ही है, लेकिन उससे जो ढक्कन है वो हम संभाल सकते हैं। बुआ जी, एक और हमारे साथी लिख रहे हैं कि एक परिवार में उन्होंने देखा था कि छोटे छोटे गमले थे, उस सभी के नीचे उन्होंने ढक्कन चिपका दिया था। उससे उन्हें उन गमलों को खींचने में आराम मिलता था और वहां की सफाई आराम से कर ली जाती थी। तो यानी कि वो स्टैंड जैसा उन्होंने लगा दिया उसमें, और वो पानी से ऊपर भी हो गए। तो जो उसमें जो छेद हम लोग करते हैं पानी बहने के लिए, उसको भी जगह मिल गई, रास्ता मिल गया। तो बहुत सारे और भी तरीके हैं। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि कलात्मक उपयोग है, जिन्हें कलाकारी आती है वो करते हैं। लेकिन इस ढक्कन से एक बात याद आ गई बचपन की, जब घर घर में गुजिया मटरी बनने का समय होता था तो एक बेहद ही पॉपुलर बुखार के समय पीने वाला पेय पदार्थ आता था। उसके टीन के ढक्कन होते थे बेहद ही सुंदर सुडौल आकार में, तो मटरी और उससे पूरा कट जाती थी और वो घर घर से मांगे जाते थे, आपके घर में वो फलाने ब्रांड का डब्बा है क्या, ढक्कन चाहिए था। तो भाई ऐसा भी होता था। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की जो आती थी उनसे भी बड़ी वो कलात्मक तरीके के किनारे पहले जो आती थी, कोरे कोरे होते थे। जी, उससे बड़ा सुंदर हम ऐसे डिजाइन बना सकते थे। सिरेमिक की मिट्टी पर भी शेप काटे जा सकते थे। जी, तो ढक्कन का ऐसे भी उपयोग होता है। हमारे एक साथी ने बताया कि वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, उसको रंग दीजिए और उसको धागे से अलग अलग आकार में जोड़ दीजिए और सजा दीजिए अच्छे से। क्या बात है, ये ढक्कन बड़े काम की चीज है। जी हाँ, बिल्कुल काम की चीज है। लेकिन तुम व्यंजन वगैरह कुछ बताने वाली होगी नहीं? बुआ जी, अभी इन्होंने जिन्होंने गुजिया का नाम लिया ना, हम सोच ही रहे थे कि इन्होंने हमारे मन की बात जान ली क्या? ऐसा क्या? देखो सभी सोच रहे हैं ऐसा जी, व्यंजन तो बता ही दिए जाए। वैसे हम लोगों ने पिछली बार बताया था कि भाई आप हरे आलू बना सकते हैं, ऐसे ही कचालू भी बना सकते हैं। तो भाई ऐसा आसान रहे कि आप रंग खेलने का पूरा मजा लीजिए और ज्यादा रसोई घर में न रहे, ना उसको परसने में समय लगे। तो ऐसे ही आलू उबाल लीजिए, आजकल बहुत आते हैं अच्छे, उनका चिप्स जैसा काट लीजिए, लेकिन चिप्स से थोड़ा मोटा होना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद उसमें जो है आप अच्छे से इमली का पानी तैयार कर लीजिए। इमली का घोल, पानी तो नहीं कहेंगे, अच्छा थोड़ा सा गाढ़ा घोल होगा। उसमें नमक, काला नमक और भुना हुआ जीरा पीस के वो रख लीजिए, डाल लीजिए। लाल मिर्च चाहे तो आप लाल मिर्च डालिए, नहीं तो आप इसमें काली मिर्च डाल भी सकते हैं। तो ये निर्भर करता है, ऐसे खूब खट्टा चटपटा सा आप बना सकती हैं। ये मसाला तैयार कर लीजिए और जब भी कोई आने वाला हो तो आलू उबला हुआ रखिए, उसमें तुरंत मिलाइए, अच्छे से मिलाइए। थोड़ा चलाना पड़ेगा, लेकिन इतना संभाल के चलाइएगा कि जो है आलू टूटे नहीं ज्यादा। और उसके संग संग बस टूथपिक रख दीजिए, यानी सीक रख दीजिए और किसी भी दोने में दे दीजिए। आप भी खाइए, मस्त रहिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बुआ जी, एक और ऐसी छोटी सी रेसिपी है जो लोगों को पसंद आ सकती है। रेसिपी छोटी है? हाँ, छोटा सा। छोटी चीज बनेगी क्या? चीज तो हम हमारे पर निर्भर करता है कि हमें कितनी बनानी है। अच्छा, ठीक है। ये है बुआ जी बीटरूट की आइसक्रीम। अब हम होली की बात करें, होली में अक्सर गुलाबी रंग ज्यादा देखने को मिलता है, तो चलिए बीटरूट की आइसक्रीम की रेसिपी बता देते हैं। इसके लिए हमें लगेंगे 2 बीटरूट, 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम कहते हैं, मिल्क मेड 100 ग्राम और 2 चम्मच पीसी शक्कर। बड़े ही कम इसकी सामग्री है और फटाफट बनने में तो समय लगता है, लेकिन आसान विधि है। बीटरूट को धोकर छीलकर कुकर में 3-4 सीटी आने तक पकाएं। फिर इसे ठंडा होने पर मिक्सर में पीस लें। फिर फ्रिज में रखकर चिल कर लें, पूरा एकदम ठंडा हो जाना चाहिए। फिर एक बाउल में ठंडा व्हिपिंग क्रीम लेकर उसे अच्छे से फेंट लें। उसमें
ठंडा बीटरूट पेस्ट और मिल्क मेड मिला दें। अब इस मिश्रण को खूब फेंटें। इसे लगातार फेंटना है, इतना कि जब तक ये दुगना ना हो जाए। अच्छा। मिक्सर में भी फेंट सकते हैं अगर हमारे पास है तो। फिर इस मिश्रण को दोगुना होने तक फेंटने के बाद चाहे तो वेनिला एसेंस मिला सकते हैं अगर हमें पसंद है तो। फिर ऊपर से इसका टेक्सचर अच्छा है उसके लिए पीसी शक्कर मिला दें और फिर से इसे थोड़ा सा फेंट कर इस मिश्रण को 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। अब इसे आधा सेट करना है। आधा सेट होने के बाद मिश्रण जब हम निकालेंगे तो इसे दोबारा और हाँ, ये एयर टाइट कंटेनर में रखना है, इसका हमें ध्यान रखना है, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। फिर इस मिश्रण को आधा सेट होने के बाद एक बार फ्रिज से निकालें, फिर से मिक्सर में अच्छे से फेंटें और अब इसे रात के समय में फ्रिज में रखकर भूल जाएं 8 घंटों के लिए। जी हाँ, भूल तो जाए लेकिन उसको ढके जरूर, नहीं तो ऊपर जो है वो बर्फ के क्रिस्टल आ जाएंगे। जो कि अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा पानी पानी सा स्वाद आएगा और कचर कचर खाने में भी, तो इसलिए उसको ढक कर ही रखना है। अक्सर हम लोग फ्रीजर में ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन उसको अच्छे से ढक कर रखिए। जी। अब चाहे तो इस पर हम अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और आपकी ठंडी ठंडी बीटरूट आइसक्रीम तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और एक अच्छा सा गीत भी तैयार है हमारे पास। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तो भाई ऐसा है कि हो गया, बाकी चीजें गुजिया के बगैर अगर होली हो तो होली नहीं होती है ना। तो फटाफट बता दे विधि। एक कटोरी मैदा, 1 कटोरी रवा, मोयन के लिए तेल, खोपरा 1 कटोरी, खसखस पाव कटोरी, मावा या पेढ़े में से आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 पेढ़े ले सकते हैं, इलायची पाउडर, शक्कर पीसी आधी कटोरी, दूध, घी की 1 कटोरी या जरूरत अनुसार। अब सबसे पहले रवा और मैदा को मिक्स करके उसमें मोयन के लिए तेल मिलाएंगे, चुटकी भर नमक मिलाकर इस मिश्रण का अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। अब गुजिया का मिश्रण बनाने के लिए खोपरे को भून लें और हाथों से थोड़ा सा चूर लें। अब
इसमें थोड़ी सी खसखस भूनकर पीसकर मिला लें। मावा या पेढ़ा आपने जो भी लिया है आप उसे क्रश करके इसमें मिला सकते हैं। पीसी शक्कर मिला लें। मावा इलायची, यानी खोया, लेकिन अगर खोया बाजार से ले रहे हैं तो उसको भूनना पड़ेगा आपको। जी जी, हाँ। जी जी। और इलायची पाउडर मिला लें। जी। सूखा लगे तो थोड़ा सा दूध 1 चम्मच या 2 चम्मच जरूरत अनुसार मिला सकते हैं। अब अगर साचा हो तो उसमें, और ना हो तो हाथों से गुजिये को आकार दें, मिश्रण भरें और सुनहरा सा तल लें। अब चाहे तो घी में इसका बड़ा ही अच्छा स्वाद आता है, तो घी में इसे तल लें और गर्मा गर्म गुजिया हाँ, पहले गोल तैयार। गोल बेलेंगे तब बनाएंगे ना। और बहुत सारे लोग गोठते भी हैं, और उसको गोठा जी, जाता जी। है। गोठना सीख लीजिए, क्योंकि बहुत परंपरा हमारी पुरानी रही है, बहुत सुंदर उसको आकार दिया जाता है। और उसका तलने, बहुत सारे लोग इसको शीरे में फिर से पाग लेते हैं, उसका अच्छा। भी स्वाद बढ़ जाता है। और ऐसे ही गोल गादी भी बनती है। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन ठंडा ही जरूर बनाइएगा आप लोग। लेकिन बहुत सुरक्षित होली खेलिएगा। बच्चों और बुजुर्गों को बख्श दीजिएगा जो बीमार हों, और जी। जानवरों को खास तौर से। बिल्कुल। अक्सर हम उन्हें बहुत तंग करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। और होली हंसी खुशी का त्योहार है, सब मिलकर बनाइए। तो होली की ढेर सारी बधाई और बिल्कुल शुभकामनाएं। कामनाएं देते हैं। और जी। आज समय हो चुका हो अगर, तो हम लोग विदा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बार फिर से हम कहेंगे कि पानी का भी ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, पर्यावरण का भी ख्याल रखिएगा, जी जी बिल्कुल। और हाँ, पौधों का भी ख्याल रखिएगा ना। जरूरी है। जी। आज हमने चामी जी की बात की है, इसीलिए कि सब चीजों को मिलाकर, सब चीज का ख्याल रखते हुए होली खेलिएगा। जी, तो अब विदा लें बुआ जी। बिल्कुल। तो आज्ञा दीजिए नेहा और बुआ को अस्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।